अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं हमारे लिसनर्स की भेजी हुई 5 सच्ची कहानियाँ। अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप हमें इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। ये कहानी हमें भेजी है इंदौर से नितिन कुमार जी ने, जिसमें उन्होंने अपने चाचा अरुण जी के साथ हुआ एक किस्सा बयान किया है। तो आइए सुनते हैं वो किस्सा। एक रात की बात है जब अरुण जी 2 बजे अपनी बाइक पे ऑफिस से घर को जा रहे थे। उनका घर ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उनके घर के रास्ते में एक रेलवे फाटक आता है जहाँ से एक ट्रेन निकल रही थी। जब ट्रेन निकल गई और फाटक खुला तो अरुण जी बाइक स्टार्ट करने लगे, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बहुत कोशिश के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो अरुण जी ने बाइक की पेट्रोल टंकी चेक की। उन्होंने देखा पेट्रोल भरा था। अरुण जी बाइक से नीचे उतरने लगे तो उन्होंने पीछे देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बाइक पर एक औरत बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक बच्ची भी थी जो करीब 3-4 साल की होगी। उन्होंने उस औरत को गौर से देखा तो उसके मुंह और जिस्म पर खून के निशान थे और वो बच्ची भी जख्मी लग रही थी। और जब उनकी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी तो वो बेहद डर गए क्योंकि वो उल्टे थे। उस औरत ने अरुण जी के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही अरुण जी का कंधा गीला हो गया और वो औरत उनका गला पकड़कर उनको मारने की कोशिश करने लगी। तभी सामने से एक ट्रक आगे से आने लगा। उस ट्रक की रोशनी पड़ते ही वो औरत और वो बच्ची दोनों ही गायब हो गए। अरुण जी डर के मारे बेहोश हो गए। वो ट्रक वाले लोग उन्हें अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्हें पता चला कि एक बार देर रात एक मियाँ बीवी अपनी बच्ची के साथ बाइक पर कहीं जा रहे थे और वहीं फाटक पर उनकी बाइक खराब हो गई थी। वो आदमी अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर मैकेनिक को लेने चला गया। तभी कुछ लड़के वहां आए और उस औरत से छेड़खानी करने लगे। वो औरत बहुत घबरा गई। वो अपनी बच्ची को लेकर भागी तो सामने से आती ट्रेन से टकरा गई और उसकी बच्ची दोनों की मौत हो गई। उसके बाद से उस औरत की आत्मा वहां से गुजरने वालों को मारने की कोशिश करती है। ये दूसरा किस्सा हमें भेजा है न्यू दिल्ली से रोहन ने। यह किस्सा उनके साथ तब पेश आया जब वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर गए थे। तो आगे का किस्सा सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। उस रात बहुत गर्मी थी। हम लोग खाना खाकर छत पर सोने चले गए। मेरे नाना नानी तो जल्दी सो गए, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी मैं सो नहीं पा रहा था। इसलिए मैं उठकर छत पर टहलने लगा। नाना का घर गांव के आखिरी हिस्से में था, इसलिए छत से दूर दूर तक खेत दिखाई देते थे। मैं छत पर टहल रहा था कि मुझे खेतों में सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया। उसके बाल बेहद लंबे थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी हाइट भी बढ़ती जा रही थी। फिर वो अचानक से एकदम बड़ा सा हो गया और फिर अचानक गायब हो गया।
मैं बेहद डर गया और फौरन अपने बिस्तर पर आकर चादर ओढ़कर लेट गया। लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी और वो भयानक मंजर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह होते होते मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। बहुत दिनों तक मैं बीमार रहा। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया, मगर आज भी वो खौफनाक मंजर मैं भूल नहीं सका। आज का तीसरा किस्सा हमें भेजा है कानपुर से आशीष कुमार ने। तो सुनते हैं ये किस्सा उन्हीं की ज़ुबानी। साल 1998 में मैं और मेरे 2 दोस्त एक शादी में गए हुए थे। वो शादी एक बड़े कॉलेज के ग्राउंड में ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हो रही थी। रात का वक्त था और शादी की बाकी की रस्में अभी जारी थीं। हम दोस्त रात के तकरीबन 1:30 बजे के आसपास टहलने के मकसद से कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ जाने लगे। जहां शादी की रस्में हो रही थीं, उससे हम थोड़ी दूर निकल आए। इस तरफ काफी अंधेरा था। कॉलेज में कमरे इस तरह बने थे कि एक बाहरी दरवाजा होने के अलावा अंदर दूसरे कमरे में जाने के लिए भी एक दरवाजा और था। कमरों के बाहरी दरवाजे तो बंद थे, मगर अंदर वाले खुले थे। हम एक कमरा जिसका बाहरी दरवाजा खुला था उससे अंदर चले गए और बातों ही बातों में ना जाने कितने कमरे पार करते चले गए। हमें एहसास भी नहीं हुआ। कमरों की खिड़कियां भी बंद थीं। कमरों में काफी अंधेरा था। जब हमें एहसास हुआ कि हम काफी आगे निकल आए हैं तो हमने वापसी का इरादा किया, मगर जब वापस जाने के लिए वापस पलटे तो हमें दरवाजा नहीं मिला और दीवार से टकरा गए। हम बहुत घबरा गए और हम दूर दूर तक हाथ मारने लगे ताकि हमें कोई दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन हमने अंदाज़न एक छोर से दूसरे छोर तक हाथ मारा। कोई भी दरवाज़ा हमें नहीं मिला। अब हम बहुत घबरा गए। आखिर 2 कदम पहले जिस दरवाजे से अंदर हम आए थे, अचानक ही वहां पर दीवार कैसे बन सकती है। इस सोच में हम परेशान थे कि अचानक हम दोस्तों को कमरे के भीतर एक खिड़की नजर आई जो थोड़ी सी खुली थी, जिससे हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी और इत्तेफाक से उसमें सलाखें भी नहीं लगी थी। हमने देर न करते हुए फौरन उस खिड़की से बाहर निकल गए। लेकिन आज तक हम ये समझ नहीं सके हैं कि हम जिस दरवाजे से अंदर कमरे में गए थे वो अचानक कहाँ गायब हो गया। एक इंसान से गलती हो सकती है दरवाजा ढूंढने में, लेकिन हम तीनों एक साथ ही कैसे ये गलती कर सकते हैं। ये चौथा वाकया भी हमारे एक लिसनर ने भेजा है। प्राइवेसी रीजन की वजह से उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो आइए सुनते हैं ये वाकया उन्हीं की ज़बानी। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरे साथ पेश आया। कोई 10 साल पुरानी बात है। हमारे एक जानने वालों ने हमारे ही इलाके में एक घर खरीदा किराए पर देने की गरज से। किराया थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से घर लगभग 6 महीने तक खाली रहा और कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। बहरहाल 6 महीने के बाद उन लोगों ने किराया कम किया और लोग मकान देखने आने लगे। मकान मालिक खुद दूर किसी इलाके में रहते थे, इसलिए मकान की चाबी हमें दे दी कि अगर कोई मकान देखने आए तो आप लोग दिखा दें। अब आते हैं असल वाकये की तरफ। एक रोज़ मगरिब का वक्त होने वाला था कि उन अंकल की कॉल आई
और उन्होंने हमसे कहा कि आप घर दिखा दें, कुछ लोग देखने आ रहे हैं। और कोई घर पर था नहीं जो जाता, तो मैंने अम्मी से चाबी लेकर खुद जाने का फैसला किया। मैं जब उस मकान पर पहुंचा तो लोग अभी नहीं आए थे जिनको घर दिखाना था। मैंने सोचा कि चलो पहले मैं खुद ही घर देख लूं अंदर से, ताकि मुझे पता तो हो कि घर में कितने कमरे हैं। मैं जैसे ही मेन डोर खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ तो दो निहायत ही अजीब काम हुए। पहला ये कि एक निहायत ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने मेरा स्वागत किया, और दूसरा ये कि अंदर जाने के साथ ही मेरे मोबाइल के सिग्नल्स खत्म हो गए। हालांकि घर के बाहर ही मोबाइल टावर भी मौजूद था। खैर, बदबू का तो मैंने सोचा कि इतने समय से घर बंद पड़ा है तो हो सकता है कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मोबाइल सिग्नल्स ना आने की वजह तो मुझे समझ ही नहीं आई। खैर, मैंने नीचे का पोर्शन देखने के बाद ऊपर जाने का फैसला किया, और जब मैं ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा तो वहां हर खिड़की दरवाज़ा इस तरह बंद था कि हवा का बिल्कुल भी गुजर नहीं था। लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ इस तरह कि मुझे ऊपर गए अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि एक निहायत ही ठंडी हवा का झोंका मेरे आर पार गुजर गया। मेरे लिए ये एक बेहद हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि गर्मियां थीं, ऊपर वाली मंजिल थी जो कि पूरी तरह बंद थी, और वहां एक बेहद ठंडी तेज हवा का झोंका कहां से आया। मैं उल्टे पांव नीचे भागा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं दुआ पढ़ सकूं, लेकिन अजीब बात थी कि मेरे जहन से, मेरे दिमाग से सब कुछ जैसे गायब हो चुका था। मैं भागता हुआ घर से बाहर निकला, और जैसे ही घर से बाहर निकला तो मेरे मोबाइल के सिग्नल्स भी वापस आ गए, और मेरी तबीयत पर जो एक बोझलपन था वो भी ठीक हो गया। मैं घर दिखाए बगैर वापस आ गया, लेकिन अपने घर वापस आने के बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। सब टेस्ट करवा कर देख लिए, मगर मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मेरे वालिद ने मुझसे अकेले में पूछा कि बेटा कुछ हुआ है क्या? और जब मैंने उनको सारा वाकया बताया तो मेरे वालिद मुझे एक मौलाना साहब के पास लेकर गए, और उन्होंने कुछ दुआ पढ़कर मुझे पानी पर फूंक कर वो पानी पिलाया और दम भी किया, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा बुखार उतरा। वो घर उन अंकल ने बेच दिया। आज भी वो घर मौजूद है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उस रोज मेरे साथ पेश आने वाला वो वाकया क्या था। आखिर क्या था वो? आज का 5वां और आखिरी किस्सा हमें भेजा है हमारे एक लिसनर ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते। ये वाकया उनके दादा की बहन के साथ पेश आया था। तो चलिए सुनते हैं ये किस्सा उनकी ही ज़बानी। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे दादा जवान थे और अपने बहन भाइयों के साथ गांव में रहते थे। मेरे दादा की बहन जिनके साथ ये वाकया पेश आया था, उनकी उम्र उस वक्त 21 साल थी। सर्दियों के मौसम की एक शाम को वो अपनी एक सहेली से मिलने गई थीं, जिनका घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लौटते हुए उन्हें देर हो गई थी और अंधेरा फैल चुका था। सर्दी की वजह से धुंध थी, जिसकी वजह से अंधेरा और भी ज्यादा लग रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था। दादाजी की बहन के हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में वो तेजी से घर जा रही थीं। अचानक
टॉर्च की रोशनी रास्ते में खड़े एक साए पर पड़ी जो एकदम काला था। टॉर्च की रोशनी में भी उसके जिस्म का शेप नजर नहीं आ रहा था, बस उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। वो साया उनकी तरफ आने लगा और जैसे जैसे करीब आ रहा था उसका शेप चेंज हो रहा था। ये देखकर उनकी चीख निकल गई और तेजी से पीछे भागी। उनकी चीख की आवाज सुनकर आसपास के घर के लोग आ गए। उस वक्त वो साया अचानक से गायब हो गया। दादाजी की बहन ये देखकर बेहोश हो गईं। जब उनको होश आया तो उन्होंने सबको अपने साथ पेश आने वाला वाकया सुनाया। तो लोगों ने कहा कि आपको रात में अकेले नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अक्सर रात में यहाँ एक छलावा घूमता है जो लोगों को अकेला देखकर डराता है। इसके बाद से मेरे दादा की बहन कभी घर से अकेले नहीं निकली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।